नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। देखिए फ्रेंड्स, शादी के लिए तैयार हो गए हम लोग, मैं और मेरी बेटी, और शादी के लिए जा रहे हैं। मतलब 18 तारीख को थी ये शादी, 17 तारीख को मेहंदी थी। सही मेहंदी अरे भाई मैं 3 दिन आई थी, लेकिन जाए भी तो ना आ सकूं। फिर मैं जून फिर नहीं जाए भी फिर बना आला 4 दिन छुट्टी नहीं, मैं तो आई नहीं। इस शादी के बाद फिर एक शादी और थी फ्रेंड्स, महिला संगीत भी था। वो तो खैर शादी बाहर हुई थी, तो इसमें 22 तारीख को मेहंदी थी। तो मैंने सोचा शायद 19-20 तारीख को ऐसी मेहंदी होगी करके। मैं कपड़े भी कम ही लाई थी और जल्दीबाजी में हम लोग आए थे, तो अब मैं उसे बोल रही थी कि अब आ गई हूँ तो जा नहीं पाऊँगी, अब ऐसे रहेगी फिर हम लोग, क्योंकि कपड़े भी कम ही ले गई थी। मैं एक या दो ही सूट ले गई थी, तो दिक्कत हो गई थी। फिर मैं कह रही थी बार बार इधर उधर नहीं आया जा सकता। देखिए हम लोग ये खाने खाने जा रहे हैं। इधर खाया था मैंने, मतलब पहाड़ी में कहते हैं कि लौर में खानू, मतलब इसमें जो सयाने लोग बैठते हैं ऐसे, और बगल में अभी मैं आपको दिखाऊंगी जो मतलब बच्चों वाला लौरा कहते हैं उसे। वहाँ मतलब जो कम एज बच्चे को होते हैं या कम एज के लेडीज़ या जेंट्स वो खाते हैं। मतलब ये है कि जो सयानी लेडीज़ भी देख रही होंगी वो अपने बच्चों के लिए ले जाती हैं। मतलब इसको हमारे वहाँ लौर में खान कूनान, ये पहाड़ी भाषा में। तो देखिए फ्रेंड्स, खा रहे हैं हम लोग, मैं भी खा रही हूँ ये यहाँ पर को बैठ के। मेरी बेटी और मैं तो मेहंदी के दिन आ गए थे पहले दिन। दूसरे दिन फिर मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड आए थे, लेकिन वो थोड़ा देर के लिए आए थे फिर चले गए थे। फिर ये वाली बनियान रखी थी फ्रेंड्स मैंने शादी के लिए, ये मैं वहाँ घर में ही छोड़ा बुलाई थी उस समय, तो फिर वो लोग लाए थे। क्योंकि काली बनियान से फ्रेंड्स गर्म भी बहुत होने लग गया था, और शादी के लिए मैंने यही बनियान रखी थी, लेकिन उस समय जल्दीबाजी में मतलब 1-2 कपड़े हम भूल गए थे, वो चीज़ भी वो लोग लाए थे। फिर मेन हम लोग चाबी देने गए थे उन्हें, क्योंकि हम लोग ताला वगैरह लगा के आ गए थे ऊपर। तो फिर उन लोगों ने फ़ोन करा, क्योंकि पक्का नहीं था, वो लोग कहीं मना भी कर रहे थे कि तुम लोग गए हो तो हम नहीं आएंगे करके। फिर आ गए थे वो लोग, तो चाबी दे के आए थे हम। फिर उस समय मतलब बाद में तो बीच में, और अभी भी इतना ठंडा हो रहा है कि, लेकिन उन दिनों दिन में गर्म होने लग गया था। मतलब ये बनियान में पसीना जैसा आने लग गया था, खास कर गर्म बनियान में। मतलब एकदम फिर बारिश वगैरह से ठंडे से मौसम थोड़ा चेंज हो गया, लेकिन इस दिन थोड़ा मतलब गर्म जैसा होने लग गया था। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ पहाड़ी शादी की, मतलब मुख्य तो स्पेशली कुमाऊनी शादी की कुछ झलकियाँ था। मैंने बहुत सी जितना मतलब वीडियो बना रखा है, क्योंकि हम लोग चले गए थे, आगे चले गए थे, तो फिर दिन भर बैठे थे इधर। तो मेन जो भी मैंने वीडियोस बना रखे हैं आप लोग देखिए, या आप लोग कुछ मुख्य झलकियाँ भी बोल सकते हैं। आप लोग देखिए मेरी वीडियो में एंड तक बनी रही है। मतलब खास मतलब वीडियो सब बना रखे हैं मैंने हमारे यहाँ की शादी की, तो आप लोग भी देख सकते हैं। जो ऊपर आपको मैं दिखा रही थी, मतलब 1-2 सयानी लेडीज़ बैठी थी, इसके ऊपर जो लोग जा रहे थे वहाँ पर पानी बाढ़ने की व्यवस्था, यानी कि मतलब दहेज जो भी आप गिफ्ट दे रहे थे दुल्हन को, उसकी व्यवस्था बना रखी थी। तो फिर पानी पाड़ना कहते हैं हमारे वहाँ पहाड़ में, जो भी मतलब हम उसको कन्यादान के रूप में जो भी गिफ्ट वगैरह या दहेज आप बोल सकते हैं देते हैं। मतलब लोग दहेज कह देते हैं पहले, आजकल तो अब मतलब कन्यादान का सामान या स्त्रीधन कहते हैं। और फ्रेंड्स बने रहिए आप मेरी वीडियो में, मेरे वीडियोस लास्ट तक देखिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग वीडियो बनाए। वीडियो आप स्किप मत कीजिए। आपको हमारे कुमाऊनी संस्कृति या उत्तराखंड की संस्कृति की प्रमुख झलकियाँ मिल जाएंगी। आप जो प्लेन्स में ही रहते हैं, उत्तराखंड के भाई बहन या दूर और जगहों के भी हैं, तो उनको भी उत्तराखंड की संस्कृति को देखने का, समझने का, और उससे उत्तराखंड की संस्कृति से मिलने का, जुड़ने का आपको मौका मिलेगा मेरे वीडियोस के माध्यम से।
खड़े होके
इल्ला गान ले सोई जा ना ना इल्ला ही बड़े बनो हाँ मैं इसको खड़ी बेरेन लेके ना देखिए Dia itu mau